सो हाउडी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लुकिज्म की एक और वीडियो पे। और आप सभी ने तो लेटेस्ट चैप्टर अभी तक पढ़ ही लिया होगा। हमने चैप्टर में देखा कैसे जूनियर पार्क जमीन में पड़े पड़े अपनी फैमिली को याद कर रहा था, जिस कारण उसके आंसू भी आ जाते हैं। और फिर वो सोचता है कि उसकी ये हालत हुई किसकी वजह से। और फिर तभी उसके दिमाग में आता है इलाइट, यानी कि अपना चार्ल्स चॉय, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हुई थी, जिससे उसका मत्था सनक जाता है और वो सीधा पागल हो जाता है। फिर वो कीटेकिम पे वार करता है और फिर कीटेकिम भी कहता है लगता है ये वही स्टेट है जिसके बारे में जेम्स ली ने बताया था मुझे। और तभी वो कीटे को एक लात मारता है जिससे कीटे डॉच कर लेता है। और तभी उसका ध्यान जाता है डैनियल पार्क पे कि पड़े पड़े बोल रहा था अंकल भाग जाइए अंकल। इससे उसे फ्लैशबैक आते हैं। तभी जिनिंग पार्क डैनियल को पकड़ता है और उसको बोलता है तू मुझे अंकल क्यों बुला रहा है बे। फिर डैनियल धीरे धीरे बोलता है रिपोर्टर किम ने बताया था कि आप मेरे अंकल हो। और ये सुनते ही जिनिंग पार्क पागल होने लगता है। वो कहता है अगर तुम डैनियल हो तो तुम आखिर यहाँ पे हो क्यों। जिससे हमें एक बात तो पता चलती है कि डैनियल की मम्मी और उसके मामा दोनों ही नहीं चाहते थे कि डैनियल इस जगह है, इस पाथ पे चले जहाँ उसे दूसरों से लड़ाई करनी पड़े। वो तो शायद चाहते होंगे कि डैनियल एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तब इस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और उसको छोड़ के अब चैप्टर में आगे बात करें क्या हुआ। फिर हमें चांग से वो दिखाया जाता है जो कहता है सारे वर्कर्स को जो जिनिंग पार्क को पकड़ेगा उसको मैं पैसे दूंगा। और ये सब सुनते ही सारे वर्कर्स जिनिंग पार्क पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन जिनिंग पार्क अपने आप को संभालता है। फिर वो एक साथ गैपलुंग, सिंगेन और जिन मुजिन को कॉपी कर लेता है और सभी को उड़ाना शुरू कर देता है। फिर वो डैनियल लोगों की तरफ देख के उनको भागने का इशारा करता है। यूजिन अपने बड़े भाई यूसुंग से मदद मांगता है। भले वो डैमेज था पर उसमें इतनी स्ट्रेंथ तो थी कि वो दोनों को लेके भाग सके। और यूसुंग भी अपने भाई की बात सुनते ही डैनियल और यूजिन दोनों को लेकर भागने लग जाता है और सारे वर्कर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे वैसे एक बात देखने वाली है, सारे वर्कर्स है इधर पर जिन 4 किंग्स को डैनियल ने बेहोश करा था मार के, वो अभी भी उठे नहीं है। मतलब इससे तो पता चलता है कि हाँ डैनियल पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है और उसका यूनिक पार्ट भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। फिर आगे जिनिंग पार्क बोलता है कि मैं अपनी मुट्ठी नहीं बना पा रहा, मेरा बहुत सारा खून निकल रहा है और मैं ढंग से देख भी नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं उन मॉन्स्टर्स के रियल में पहुँच चुका हूँ या फिर ये सिर्फ एक क्लू है। और फिर वो डैनियल की तरफ देखता है। डैनियल ढंग से देखो, ये है एपेक्स मेरी कॉपी स्किल्स का और एक और यूनिक पार्ट जिस पे तुम्हें चलना है। ये लास्ट गिफ्ट है तुम्हारे बेकार अंकल की तरफ से तुम्हें। और ये बोलते ही हमें दिखाया जाता है जिनिंग पार्क, जो अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि गोगो यूआई है। और इस चीज़ को देख के तो कीटे भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। और साथ ही जिनिंग पार्क डैनियल को ये भी कहता है कि मैं इस पाथ को इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ, तुम्हें इसे कंप्लीट करना है। ये तो होगी चैप्टर की बात। अगर इनकी प्रिडिक्शन की बात करी जाए तो हम सभी को पता है कि जिनिंग पार्क हारने वाला है और हारने से पहले वो कीटे को बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाला है। और हो सके तो शायद जिनिंग पार्क उसको उसके लिमिट्स में लाके छोड़ देगा या फिर और तभी जिनिंग पार्क भी अपने लिमिट्स में आ जाएगा, क्योंकि वो भी अपना फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा है यूनिक पाथ। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ेंगे जिनिंग पार्क को। और हो सके तो शायद अगला चैप्टर या उसके अगला चैप्टर जिनिंग पार्क का लास्ट चैप्टर हो सकता है। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो सब्सक्राइब करना आता नहीं है, कोई नहीं, आपका भाई है ना, आपका भाई समझाएगा आपको। देखिए नीचे आपके लाइक और सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे वहाँ पे लाइक का बटन, उसको लाइक को ऐसे दबाइए, फिर सब्सक्राइब को दबाइए। हो गया लाइक एंड सब्सक्राइब, सिंपल है भाई। और कुछ जानना तो बताइएगा। और अब आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।